झारखंड में 12 जून से पहले होगा उपचुनाव। इसको लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की क्या है तैयारियां और जनता का मूड किस तरफ है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरा परिचय, मैं हूं संजीव कुमार। आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक वन। झारखंड में रामगढ़ विधानसभा सीट पर 12 जून से पहले चुनाव कराना अनिवार्य है। किसी भी दिन चुनाव के तारीख का ऐलान हो सकता है। इसके संकेत राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रवि कुमार ने दे दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि 2019 से लेकर अभी तक 4 विधानसभा के उपचुनाव हो चुके हैं और यह 5वां उपचुनाव होगा। लेकिन यह उपचुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह बात सभी राजनीतिक पार्टियां समझ रही हैं। इसलिए सभी राजनीतिक दल इसकी तैयारियां में जुट गए हैं। यह उपचुनाव कई मामलों में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगले साल यानी 2024 में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस उपचुनाव का परिणाम का असर अगले विधानसभा के चुनाव में होना तय है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इस उपचुनाव में प्रशासनिक के लचर व्यवस्था और बेरोजगारी और हेमंत सोरेन के स्थानीय नीति को लेकर स्टंटबाजी, इन सभी मुद्दों पर घेरा जाए और रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव का सीट अपने कब्जे में किया जाए। वहीं गठबंधन सरकार की कोशिश है कि जनता के वास्तविक मुद्दों से भटकाकर जनता का ध्यान दूसरी तरफ ले जाया जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गठबंधन पार्टियों के 2 नेता का बयान को सुनकर पहले समझिए। पहला, जेएमएम की नेत्री सुप्रिया भट्टाचार्य, जो कि कहती हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी में दम है तो रघुवर दास को रामगढ़ उपचुनाव सीट में मैदान में उतारे। इससे साफ है कि सुप्रिया भट्टाचार्य जनता को केवल वास्तविक मुद्दों से भटका रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में किससे उम्मीदवार बनाती है और मैदान में उतारती है, यह उनका आंतरिक मामला है। सुप्रिया भट्टाचार्य को इन सब चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए उन्हें जनता के सामने 3 साल के कार्यकाल का उपलब्धियां गिनाना चाहिए कि उनकी सरकार 3 साल में जनता के लिए क्या क्या काम किए हैं और उसका कितना फ़ायदा जनता को अभी तक हुआ है। उन्हें यह बताना चाहिए था कि 3 साल में हेमंत सोरेन की सरकार अभी तक कितने बेरोजगारों को रोजगार दे चुकी है, लेकिन वो केवल वास्तविक मुद्दों से भटकाकर जनता के ध्यान को दूसरी ओर ले जा रही है। अब दूसरे नेता की बात करते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का। वो भी इस बात को भली भांति जानते हैं, इसलिए ही उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जब वो धनबाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्हें यह कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस गुट के मंत्री सभी अच्छे से काम कर रहे हैं और जनता के बीच जनता की समस्या को सुनने के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। यह कई मायनों में महत्वपूर्ण बयान है, क्योंकि उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि केवल कांग्रेस गुट के मंत्री ही अच्छा काम कर रहे हैं और वो सरकार में रहते हुए भी हेमंत सोरेन को 1 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि नई नियोजन नीति बनाई जाए। क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उनको बहुत अच्छे से पता है कि इस बार जो रामगढ़ उपचुनाव में जो उम्मीदवार उतरने वाला है वो गठबंधन की तरफ से कांग्रेस का ही उम्मीदवार उतरेगा। इसलिए वो ऐसा सफाई देने में लगे हुए हैं कि कांग्रेस के मंत्री अच्छे काम कर रहे हैं और जनता के बीच में उपलब्ध रहते हैं। यदि उनकी सरकार 3 साल तक जनता के अच्छा सेवा की रहती और जनता की भलाई के लिए विकास का काम किया रहता और हेमंत सोरेन स्टंटबाजी नहीं करते स्थानीय नीति पर, तो शायद उन्हें ऐसा कहने का कोई ज़रूरत नहीं था। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस उपचुनाव का परिणाम जो भी होगा, इससे साफ हो जाएगा कि जनता का मूड अगले विधानसभा में क्या है। वो हेमंत सोरेन को फिर से चुनते हैं या वापस रघुवर दास की सरकार आती है। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। जय हिंद, जोहार झारखंड।